यू आर वेलकम एट क्रेजी फॉर आईएस। अब हम ल्यूसेंट की बायोलॉजी सीरीज शुरू कर रहे थे जिसके अंदर हम सेल को स्टडी किया है, लेकिन उसका जो 3D स्ट्रक्चर था वो 3D स्ट्रक्चर के थ्रू याद करना और मेमोराइज करना आसान होता है। इस वजह से यहाँ पे हम 3D स्ट्रक्चर कर रहे हैं जो कि नीट एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले इसके अंदर देखते हैं, हमारे पास एक जनरलाइज 3D स्ट्रक्चर है एक सेल का, जो कि डिफरेंट डिफरेंट कलर कोडिंग के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ये जो बीच वाला पोर्शन है इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, दैट इज द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के बाद होता है हमारा क्रोमेटिन। क्रोमेटिन हमारा एक जेनेटिक मटेरियल होता है। ये जो होता है हमारा, ये हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। अब उसके बाद आता है हमारा न्यूक्लियर एनवल्प। न्यूक्लियर एनवल्प या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इस पूरे जो बॉल है, ये जो हमें एक बॉल दिख रही है, इसको बोल देंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के साथ जो कनेक्टेड होती है वो होता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और इस साइड से कनेक्टेड है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इसके ऊपर ये डॉट डॉट डॉट, जो ये डॉट 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 लगी होती हैं, इसको बोलते हैं हम राइबोसोम्स। और प्रोटीन सिंथेसिस में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। और ये जो हमारा ग्रीन सा स्ट्रक्चर दे रखा है इसको बोलते हैं गोल्गी ऑपरेटस। ये जनरली पैकिंग में काम आता है। यहाँ पे दे रखा है हमारा क्रिस्टॉल, लाइसोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया तकरीबन सबको पता होता है, दिस इज आवर माइटोकॉन्ड्रिया। और यहाँ पे दे रखा है हमारा सेंट्रियोल्स और सेंट्रीसोम्स। जब सेल डिवीजन होती है तो सेंट्रियोल्स और सेंट्रीसोम मैट्रिक्स उसमें एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे हमारे माइक्रोविली होते हैं, माइक्रोविली मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे माइक्रो फिलामेंट जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं मूवमेंट के लिए। यहाँ पे माइक्रो ट्यूब्स होती हैं, जो हमारे पास दे रखे हैं माइक्रो ट्यूब्स हैं, फिलामेंट्स होते हैं। और पर ऑक्सीसोम होता है यहाँ पे। सिक्रेशन बी रिलीज फ्रॉम सेल बाय द एक्सोसाइटोसिस। तो एक तरह का जनरलाइज स्ट्रक्चर है जिससे हम सेल को अच्छे से याद कर सकते हैं। ये हमारा एक जनरलाइज स्ट्रक्चर है प्लांट सेल का। प्लांट सेल के अंदर क्या डिफरेंस होता है, एक तो इसके अंदर प्लास्टिड होते हैं, दूसरा इसके अंदर सेल वॉल होती है जो कि वेल अरेंज होती है। ये हमारा सिस्टम बिल्कुल सेम है। यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पे हमारा क्रोमेटिन हो गया, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, यहाँ पे राइबोसोम्स आ गए, एंडोस्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। और ये जो डॉट दे रखे हैं ये राइबोसोम्स हो गए। यहाँ पे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया आ गया। और यहाँ पे हमें क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया के साथ यहाँ पे हमें क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, जिससे कि कलर आता है। और वहाँ पे जो हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होती है। और एक वेल डिफाइंड सेल वॉल के बाद, सेल मेम्ब्रेन के बाद एक सेल वॉल मिलेगी जो आउटर ग्रीन ग्रीन कलर के अंदर शो हो रही है। ये हमारी एक जनरलाइज प्लांट सेल है। उसके बाद इसके अंदर दोबारा से एक्सप्लेन कर रखा है, ये जो 3D स्ट्रक्चर है उससे भी पहले वाले से बेटर है, जो कि वेल वे में एक्सप्लेन करता है एक सेल को। सेंटर में हमारा न्यूक्लियस दे रखा है, फिर क्रोमेटिन आ गया, ये हमारा न्यूक्लियस है। पूरी ये जो बॉल है हमारी, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस एनवल्प है, न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्रोमेटिन है और न्यूक्लियर पोर है, जिसके साथ हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है। उसके बाद हमारे राइबोसोम्स हैं। ये हमारी आउटर जो मेम्ब्रेन है इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल लेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर भी दे रखा है। और इसके अंदर जो लिक्विड है, इसको हम जो लिक्विड मैट्रिक्स है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। माइक्रोट्यूब्स हैं इसके अंदर, सेंट्रियोल्स, लाइबोसोम्स होते हैं इसके अंदर। ये जो सेल डिवीजन होती है उसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक गोल्गी बॉडी होती है, गोल्गी बॉडी जो होती है प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर, और जो वेस्ट है उसको रिमूव करने के काम आती है गोल्गी बॉडी। पेरोक्सिसोम्स दे रखे हैं। तो ये जनरलाइज स्ट्रक्चर सेल का ऐसे ही है। और यहाँ पे एक वेल डिफाइंड दोबारा से दे रखा है कि एक सेल वॉल के अंदर क्या क्या होता है। तकरीबन सारे के सारे हमारे पास सेम होते हैं, लेकिन इसके अंदर माइलोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट अलग होता है। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया। अब क्वेश्चन आ जाता है क्या प्लांट सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो यस, जो हमारा आंसर आएगा यस आएगा कि प्लांट सेल के अंदर भी हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, एक्स्ट्रा फंक्शन। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल्स भी होंगे, क्लोरोप्लास्ट भी होंगे। जबकि ये वैक्यूल्स हमारे एनिमल सेल के अंदर नहीं थे जो हमने पीछे स्ट्रक्चर देखे। गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, न्यूक्लियस, ये सारे का सारा सब कुछ इसमें है। सो प्लांट सेल जरूरत के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मॉडिफाई हुई है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो हमारी पुरानी सेल है ना, जो हमारा स्टार्टिंग लाइफ जहाँ से हुई थी उसको प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। इसके अंदर बेसिक क्या होता है, बेसिक आप इस स्ट्रक्चर को देख, हमने एक जनरलाइज स्ट्रक्चर देखा, लेकिन उस जनरलाइज स्ट्रक्चर को देख के इसके अंदर आपको क्या डिफरेंस मिला। सबसे पहले हमारा जो न्यूक्लियस है, हमें कोई न्यूक्लियस नहीं मिला इसके अंदर। और इसके अंदर हमें कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियर एरिया नहीं मिला, यानी जहां हमारा ऐसे ही बाहर सेल के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल पड़ा है, प्लास्टिड पड़ा है, फ्लैजिले हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, राइबोसोम्स है, ये तो सब कुछ है, साइटोप्लाज्म है।
जो हमने सेल देखी, सेल के अंदर हमारा जो न्यूक्लियस होता था वो यहाँ पे नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, क्रोमेटिन और वेल डिफाइंड जो हमारा न्यूक्लियस था ना वो हमारा वेल डिफाइंड नहीं है, न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड। तो ये सबसे बड़ा बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा यहाँ पे। और जो हमारे अदर ऑर्गेनेलिज हैं जैसे कि गोल्गी बॉडी है, गोल्गी अपरेटस हैं, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह है, वो भी वेल डेवलप इस स्टेज पे नहीं हुआ है क्योंकि ये प्रिमिटिव स्टेज है, यहाँ से सिर्फ सेल का इवोल्यूशन शुरू हुआ था। तो इस वजह से इसको प्री मीन्स प्रोकैरियोटिक से यहाँ पे ओल्ड दे रखा है, तो हम इसे ओल्ड सेल मान सकते हैं कि जो हमारे जहाँ से हमारी सेल शुरू हुई थी तो वो प्रोकैरियोटिक सेल थी। और जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आती है उसको बोलते हैं बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो गया। अब प्रोकैरियोटिक के अंदर हमें दे रखा है जो हमारा न्यूक्लियोइड है ना, न्यूक्लियोइड के अंदर डीएनए होता है। अब इसके अंदर जो हमारा 3D स्ट्रक्चर है वो पहले से बेटर दे रखा है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो जो हमने जनरलाइज स्ट्रक्चर देखा और ये हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसके अंदर क्या हमारा जो राइबोसोम है वो ऐसे ही पड़े हैं, साइटोप्लाज्म है, और ये हमारा न्यूक्लियस ऐसे ही, इसके अंदर कुछ भी पड़ा है। साइटोप्लाज्म के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही पड़ा हुआ है, कंटेन, इसके अंदर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस, जो पॉइंट मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया वही है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर देयर इज ऑन अर्थ, ठीक है। यू कैन सी देम विद अनएडेड आई, ऑल प्लेस आइदर ऑन यूकोबैक्टीरिया और आर्क्योबैक्टीरिया। तो लाइफ कहाँ से शुरू होती है, जब क्वेश्चन आता है लाइफ कहाँ से शुरू होती है तो बैक्टीरिया से हम बोलते हैं। तो जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल है, जो हमारी बैक्टीरियल सेल है वो जनरली प्रोकैरियोटिक सेल है क्योंकि वहाँ से हमारी लाइफ शुरू हुई थी। अब बेसिक डिफरेंस आता है प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में। जो हमने जनरलाइज स्ट्रक्चर देखा वो हमारी यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है, और जो हमने अभी स्ट्रक्चर देखा वो प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है। तो दोनों सेल, जो हमारे जनरलाइज सेल है वो यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस है। अब ये हमारा न्यूक्लियस दे रखा है यहाँ पे ये आ गया हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद ये हमारा न्यूक्लियस दे रखा है। जो हमने मॉडर्न सेल देखी है वो हमारी यूकैरियोटिक सेल है, जो हमने बैक्टीरियल सेल देखी है वो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल है। इसके अंदर पिलर्स होते हैं, कैप्सूल होता है, सेल वॉल होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोइड है, न्यूक्लियोइड के अंदर डीएनए है, लेकिन इसके अंदर प्रॉपर कवरिंग नहीं है। जैसे न्यूक्लियस के अंदर पूरी पूरी न्यूक्लियस सेल है और उसके बाद हमारा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, यहाँ पे हमारा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, वो चीज़ इस सेल के अंदर नहीं है। तो यही बस बेसिक डिफरेंस है इसके अंदर कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही सेल के अंदर पड़ा हुआ है। ये साइटोप्लाज्म है, राइजोसोम और फ्लैजेले है। इसके अंदर हमारे पास फ्लैजेले नहीं है क्योंकि मूवमेंट, यहाँ पे सेल की मूवमेंट की ज़्यादा जरूरत नहीं होती। क्रिस्टॉल है, राइबोसोम है, साइटोस्केलेटन है, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम है, गोल्गी बॉडी है। यानी जो हमारी मॉडर्न सेल है ना वो प्रोकैरियोटिक सेल है, जो हमारी मॉडर्न सेल है दैट इज यूकैरियोटिक सेल। अब यहाँ पे दोबारा से फिर एक अच्छा वो दे रखा है स्ट्रक्चर, वो भी सेम ही है जो हमने ऊपर डिस्कस किया वो इसके अंदर दे रखा है। यहाँ पे प्लांट सेल, यूकैरियोटिक प्लांट सेल और यूकैरियोटिक एनिमल सेल, और यहाँ पे प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल, तीनों को एक जगह दे रखा है और तीनों के अंदर ही वो चीज़ है। जो हमारी प्लांट सेल है इसके अंदर एक एक्स्ट्रा होता है सेल वॉल, जो कि हमारा उसके अंदर नहीं होता। ये दूसरा होता है क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल्स होंगे। ये तीन चार चीज़ें होती हैं एक्स्ट्रा, बाकी सारे का सारा सेम, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, राइबोसोम, गोल्गी ऑपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। तो इस तरह से सारे के सारे फंक्शन होते हैं यहाँ पे। प्लांट सेल के अंदर भी सिर्फ दो तीन फंक्शन होते हैं। अब हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। सेल वॉल, सेल वॉल होती है इसके अंदर जो सपोर्ट और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, जबकि हमारी जो एनिमल सेल है ना, एनिमल सेल के अंदर हमारे पास सेल वॉल नहीं होती है। इसके अंदर एक प्रोटीन का बना हुआ कैप्सूल होता है और फ्लैजिले होते हैं मूवमेंट के लिए। अब यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर डिफरेंस दे रखा है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ये जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है ना, जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट आ गया वो मतलब हमारी प्लांट सेल है। एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं है जो हमने शुरू में बताया, और इसके अंदर एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। नो मेम्ब्रेन इनक्लोज ऑर्गेनेलिज,
जो हमारे ऑर्गेनेलिज है ना वो ऐसे ही पड़े हुए हैं सेल के अंदर, जबकि यहाँ पे प्रॉपर कवरिंग दी गई है, प्रॉपर वेल डेवलप है. नो स्ट्रीमिंग इन द साइटोप्लाज्म एंड स्ट्रीमिंग इन द साइटोप्लाज्म. सेल डिवीजन जो होता है विदाउट माइटोसिस. इसके अंदर यूकैरियोटिक के अंदर एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ से रखना है कि जो हमारी सेल डिवीज़न होती है ना, जो हमारी सेल डिवीज़न होती है दैट इज़ थ्रू माइटोसिस. और कितने डॉटर सेल बनेंगे माइटोसिस के अंदर, यू हैव टू राइट डाउन इन द कमेंट सेल. How many daughter cell will be formed through the mitosis? Kindly give your answer in the comment. Simple flagellae होते हैं for the moment. They are the complex flagellae. Smaller ribosomes and here are the larger ribosomes. Simple cystoskeleton. Here is a complex cystoskeleton. No cellulose in the cell wall. Here is a cellulose in the cell wall. जो इनकी जो cell wall है ना इसके अंदर cellulose नहीं है. There is not cellulose. बट जो ये हमारी एनिमल प्लांट सेल है उसके अंदर सेलुलोज होता है. प्रोकैरियोटिक डीएनए लोकेटेड इन द सेल, वही सेम चीज़ इसके अंदर ले रखी है. ये हमारे किंगडम के अकॉर्डिंग डिफाइन किए गए हैं. ये प्रोटेस्टा, फंगी, प्लांटे, एनिमेलिया, और यहाँ पे होता है बैक्टीरिया और आर्किया. आर्किया के एग्जाम्पल दे रखे हैं स्ट्रेप्टोकोकस, मिथेनोकोकस और थर्मोकोकस, और बैक्टीरिया का दे रखा है स्ट्रेप्टोकोकस, न्यूमोनिया, इशरिकोली. अमीबिया जो हमारा अमीबा है दैट इज कम अंडर प्रोटेस्टा अंडर यूकैरियोटिक सेल. तो सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है, अमीबा का नाम जनरली सुना होता है बहुत लोगों ने, और अगर ये पूछ लिया गया कि ये यूकैरियोटिक सेल है या प्रोकैरियोटिक सेल है, तो अमीबा इज कम अंडर प्रोटेस्टा एंड इट इज़ अ यूकैरियोटिक सेल. स्पाइरोगेरा एंड अमीबा. yeast mold जो मशरूम होते हैं दैट कम अंडर फंगी एंड दैट आल्सो अ यूकैरियोटिक सेल. प्लांट एंड एनिमल सेल ऑलरेडी यू नो वेरी वेल अबाउट द यूकैरियोटिक्स. This is a very beautiful Venn diagram explaining the difference and similarity between the eukaryotic cells. Now, prokaryotic and eukaryotic. It have nucleoid, it have a nucleus. It do not have a nucleus. इसमें सिर्फ न्यूक्लियोइड होता है. सर्कुलर डीएनए होता है जो सेल में फ्रीली घूमता रहता है. सिंपल डीएनए है. नो मेम्ब्रेन बाउंड organelles typically much smaller, divide by binary fusion, typically unicellular, anaerobic and aerobic. और इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, लीनियर डीएनए होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर होल्ड होता है. कॉम्प्लेक्स डीएनए स्ट्रक्चर है यहाँ पे. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, टिपिकली मच लार्जर, डिवाइड बाय माइटोसिस एंड मियोसिस. मल्टीसेलुलर होते हैं एंड एरोबिक. अब इसकी बहुत ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी हैं जो दोनों के अंदर होती हैं, दैट इज क्रोमोसोम दोनों के अंदर है. डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, sometime has cell wall and vacuoles. These have in the both prokaryotic as well as the eukaryotic. and division कैसे होता है, इसके अंदर माइटोसिस से होता है, इसके अंदर माइटोसिस नहीं होता. इट डू नॉट फॉलो द माइटोसिस डिवीजन रूल. ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है. नाउ सेल वॉल. ये जनरली सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है, एक प्लांट सेल का दे रखा है कि कैसे होगा. नीचे सेल मेम्ब्रेन होएगी, ऊपर मिडल लेमिना, प्राइमरी लेमिना, कुछ इस तरह का होता है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एज अ जनरल इंफॉर्मेशन के लिए लगा दिया है. यहाँ पे दे रखा है हमारा सेल वॉल, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और यहाँ पे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. इसके अंदर बेसिक एक डिफरेंस होता है, जो डिफरेंस है सेल वॉल का डिफरेंस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. ग्राम जो हमारा नेगेटिव बैक्टीरिया है उसके अंदर एक लेयर एक्स्ट्रा होती है और उस लेयर को बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन. इसके अंदर एक आउटर मेम्ब्रेन एक्स्ट्रा होती है, लेकिन पैक्टी ग्लाइकन और पेरिप्लेसिक स्पेस, ये चार जो साइटोप्लाज्म है वो तकरीबन सेम रहता है दोनों बैक्टीरिया के अंदर. और बैक्टीरिया कौन सी है, हमारी प्रोकैरियोटिक सेल है. प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरियल सेल इज अ प्रोकैरियोटिक सेल. और इसके अंदर दो बैक्टीरिया को दो सेल वॉल के बेस पे दो टाइप में डिवाइड किया जाता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. और ग्राम बैक्टीरिया को डिफाइन करने के लिए उसके सेल वॉल के अंदर थोड़ा सा स्ट्रक्चर होता है और उसके जो डिफरेंस होता है वो आउटर सेल मेम्ब्रेन के बेस पे होता है. कुछ ऐसा यहाँ पे सेल वॉल का स्ट्रक्चर दे रखा है. प्लांट सेल के अंदर जो होती है ना, जो सेल वॉल होती है सेलुलोज की बनी होती है. ये फंगस की खुद सेल वॉल कुछ ऐसी होती है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है.
इनसाइड द सेल जो लिपिड बाइलेयर होती है सेल मेम्ब्रेन। नाउ हियर वी आर डीलिंग विद द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये आउटसाइड द सेल का रीजन है और ये इनसाइड द सेल का रीजन है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट की चेन्स होती हैं, फॉस्फोलिपिड होते हैं और ट्रांसपोर्ट, ये कई लेयर से बना के ये स्ट्रक्चर बनता है सेल वॉल का। अब ये देखा जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है ना वो बिल्कुल आउटसाइड होती है। अब बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म की। जो भी हमारे सेल के अंदर लिविंग सब्सटेंस है ना, दैट इज कॉल्ड द प्रोटोप्लाज्म। द लिविंग सब्सटेंस प्रेजेंट इन द within the cell is known as the protoplasm. It is very important to carry out the biological process. In eukaryotic cell, the protoplasm refer to the cytoplasm and the न्यूक्लियोप्लाज्म। उसके लिए एक इम्पोर्टेंट ये जो डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे इस कॉन्सेप्ट को याद करना और एग्जाम के अंदर लिख के आना बहुत ही ईजी हो जाता है। जैसे हमारे पास सेल दे रखी है, सेल से हम आगे आएगा प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म के अंदर आएगा साइटोप्लाज्म और सिस्टोसॉल। अब यहाँ पे आ गया प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के अंदर आ गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आता है हमारा साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस आता है, न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म और इसके अंदर होता है न्यूक्लियोसॉल। तो बस ये जनरली छोटी सी डेफिनेशन आपको याद रखनी है। तो जनरली बोल रहे हैं व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म। सो प्रोटोप्लाज्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो सेल के अंदर होता है दैट इज साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियस के अंदर होता है दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। Protoplasm, what is importance? It is a building material and important for carry out the process of metabolism by synthesizing the protein and production of the energy by uh, it is important for reception of food and oxygen। जो सारा का सारा वेस्ट है सेल फूड प्रोडक्शन के बाद वो भी प्रोटोप्लाज्म के द्वारा ही हैंडल किया जाता है। यहाँ पे एक और मिक्सचर लगा रखे हैं। जो हमारा प्रोटोप्लाज्म है ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, जो किसी भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि दैट मिक्सचर कंटेन 70 to 90% वाटर। जो प्रोटोप्लाज्म होता है हमारा उसमें 70 से 90% वाटर होता है और जो ये कंफर्म करता है कि हमारी जो बॉडी है ज़्यादातर सेल की बनी होती है और हमारी जो ह्यूमन बॉडी है ना, बॉडी के अंदर सेल होते हैं और सेल के अंदर 70% पानी होता है। तो उस वजह से हमारी बॉडी के अंदर भी वाटर प्ले अ वाइटल रोल। ये न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सिंपल से दे रखे हैं। साइटोप्लाज्म देयर इज अ, यहाँ पे पूछा गया कि साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस होता है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है जो ऊपर डेफिनेशन दे रखी है वही है। इसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है, इनसाइड द न्यूक्लियस का भी जेनेटिक मटेरियल आता है और साइटोप्लाज्म जो सेल के अंदर होता है एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के अंदर नहीं आता। यहाँ पे जो हमारी सेल है, सेल की केमिकल कंपोजिशन दे रखी है कि जैसे इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हमारा वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सॉल्ट्स आते हैं, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड आते हैं। जब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की तो कार्बोहाइड्रेट प्ले अ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल रोल। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ग्लूकोज, सेलुलोज और स्टार्च इसके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें ज़्यादातर एनर्जी ग्लूकोज के थ्रू मिलती है, जो प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी जनरेट करने के काम आती है। प्रोटीन, दिस इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। सारे के सारे जो काम हो रहा है हमारा प्रोटीन से ही हो रहा है। मेटाबॉलिज्म को इंपॉर्टेंट करता है, बॉडी को डिफेंड करता है अगेंस्ट द पैथोजन। और ज़्यादातर जो हमारे हार्मोन्स वगैरह हैं वो सारे सारे प्रोटीन के बने होते हैं। लिपिड, लिपिड प्रोवाइड इंसुलेशन, स्टोर एनर्जी, फॉस्फोलिपिड, वैक्स एंड ग्लाइकोलिपिड। न्यूक्लिक एसिड जो हमारा डीएनए और आरएनए है दैट इज बेस्ड अप ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। वाटर, वाटर हमारी बॉडी के अंदर जो हमने देखा था अभी तक 70% बॉडी वाटर की बनी होती है। तो बाय डिफॉल्ट जो हमारी सेल है, सेल के अंदर भी हमारा 65 से 80% वाटर होता है। CO2 दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द रेस्पिरेशन थ्रू द फोटोसिंथेसिस। सॉल्ट, सॉल्ट क्या होता है? मेंटेनिंग द हेल्थ सोर्स ऑफ आयन सच एज जो हमारा NaCl है ना, सोडियम क्लोराइड, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द सॉल्ट बैलेंस। इसके अंदर सोडियम और पोटेशियम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कंपैरिजन चार्ट, साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म और हमने जो हमारा साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म इज पावर हाउस ऑफ द सेल एंड साइटोप्लाज्म इज अ पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? हमारा फिजिकल बेसिस ऑफ द लाइफ, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म अलॉन्ग विद द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म कंप्लीट होता है। कंप्लीट का मतलब क्या आएगा इसके अंदर?
इसके अंदर साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस जो भी हमारा सेल के अंदर है, ये हमारा आता है। प्रोटोप्लाज्म इज अ कोलाइडियल सेमी फ्लूइड इन द कंसिस्टेंसी। अब बात करते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया की। ये हमारा जनरली जो हमारा स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का है, माइटोकॉन्ड्रिया। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या दे रखा है, ये हमारा एक जो हमारा बीन होता है यानी उस जैसा स्ट्रक्चर दे रखा है। ये इसकी यहाँ पे हमारी आउटर मेम्ब्रेन है, ये हमारा मैट्रिक्स है, ये हमारा जेनेटिक मटेरियल दे रखा है यहाँ पे। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए होता है। यहीं से क्वेश्चन बनता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए होता है नहीं, तो यस, जो माइटोकॉन्ड्रिया है दैट ऑल्सो कंटेन द डीएनए, और वो डीएनए यहाँ पे शो कर रखा है। ये इंटरमोलिकुलर स्पेस है, यहाँ पे माइक्रो राइबोसोम्स है। दीज आर राइबोसोम्स। राइबोसोम प्रोटीन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और ये हमारे क्रिस्टे हैं। ये इनर मेम्ब्रेन है और यहाँ पे पॉइंट है। जो हमारा एटीपी सिंथेसिस होता है दैट इज एट, एटीपी कौन से पॉइंट के अंदर सिंथेसिस होता है, दैट इज एट F0 एंड F0 एंड F1 पोर्शन के ऊपर। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे वही दे रखा है, वही उस चीज़ को दूसरे एंगल से कट दिया है। ये हमारी इनर मेम्ब्रेन है, ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर हमारा मैट्रिक्स है। ये जो हमारा लिक्विड होता है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ पे हमारे क्रिस्टे हैं, इसके ऊपर राइबोसोम्स है, और F1 और F0 पोजीशन है जहाँ पे हमारा जो हमारा ऑक्सीडेशन होता है फूड का वो होता है। इसके अंदर डीएनए भी होता है, ऑल्सो कंटेन सर्कुलर डीएनए। बस ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है इसके अंदर। ये डबल मेम्ब्रेन होती है। स्ट्रक्चर की बात करें, डबल मेम्ब्रेन होती है, इसका खुद का डीएनए होता है, लाइट हाउस है, ये पावर प्रोवाइड करता है, पावर हाउस ऑफ द सेल है, ट्रांसफर एनर्जी एटीपी की फॉर्म के अंदर। यूकैरियोटिक सेल होती है ये जनरली, इसको जो एक्सप्लेन किया गया ना यूकैरियोटिक सेल किया गया है, लेकिन कुछ बुक्स के अंदर ये बोला गया है कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है दैट इज़ अ प्रोकैरियोटिक सेल। तो आपको क्या लगता है व्हाट इज़ द राइट आंसर, इट इज़ अ प्रोकैरियोटिक सेल और अ यूकैरियोटिक सेल। जो हमारा जेनेटिक स्ट्रक्चर इसके अंदर हम देखते हैं, इसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है तो ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आएगा। इसको यूकैरियोटिक सेल के अंदर कंसीडर करना एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, बिकॉज जो हमारा जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है ना वही हमारा यूकैरियोटिक सेल है। ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों के अंदर होता है। सो दिस इज अ स्टेटमेंट एग्जाम के अंदर आती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया इज ओनली इन द प्लांट सेल नॉट इन द एनिमल सेल, लेकिन ये दोनों के अंदर होता है। उसके बाद आते हैं जो हमारी एनिमल सेल होती है ना उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। यहाँ पे हमारा एटीपी सिंथेसाइज होता है इंटरमोलिकुलर, वो जनरली स्ट्रक्चर यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे हमारा दे रखा है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, ग्रैनुले होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं और न्यूक्लियोइड होता है, डीएनए रीजन। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर डीएनए होता है या जेनेटिक मटेरियल होता है, और जेनेटिक मटेरियल, तो उसका आंसर क्या आएगा, तो उसका आंसर आएगा यस, इट कंटेन बोथ द जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज द डीएनए। तो ये इसके अंदर आएगा क्लोरोप्लास्ट, एनवल्प, थाइलाकॉइड और स्टेमुलर थैलेसिस ग्रैनुलर। यहाँ पे इसमें स्ट्रोमा है, यहाँ पे ग्रैनम। ये जो एरिया दे रखा है ग्रैनम और ये ग्रीन कलर का है। तो यहाँ पे इसका कट स्ट्रक्चर दिखा रखा है कि जैसे बीच में स्ट्रोमा लैमिने है, ये जो लेयर होते हैं स्ट्रोमा लैमिने है। थाइलेकॉइड स्पेस दे रखा है अंदर, ये थाइलेकॉइड है, यहाँ पे स्ट्रोमा है, यहाँ पे ग्रैनम। ग्रैना और स्ट्रोमा ये दो स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अंदर अपना खुद का डीएनए होता है, राइबोसोम्स होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन स्पेस और इनर मेम्ब्रेन। जैसे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मल्टीपल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन सिस्टम है, वैसे ही यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन सिस्टम है। सो इसकी सिमिलैरिटी क्या है, सिमिलैरिटी क्या है, बोथ कंटेन बोथ कंटेन डबल मेम्ब्रेन। आप एग्जाम्पल से देख भी सकते हो। तो इट कंटेन द डबल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट भी और माइटोकॉन्ड्रिया भी। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया शुगर के साथ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एटीपी फॉर्म करता है। इट इज़ अ फ्यूल सेल, और ये बोथ एनिमल एज वेल एज प्लांट सेल। ये तो मल्टीपल टाइम रिपीट हो चुका है, अब तक आपको वैसे भी याद हो गया होगा। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट
अब क्लोरोप्लास्ट के बाद आता है प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन एंड कंसिस्ट ऑफ द क्रिस्टे एंड मैट्रिक्स। वही जो हमने ऊपर स्ट्रक्चर देखा वही चीज़ देख रखी है। सारी सारी यूकैरियोटिक सेल में होता है बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, ये जनरल डेफिनेशन दे रखी है। ये एक ऑर्गेनेली है विद द डबल मेम्ब्रेन दैट इज फाउंड इन सम यूकैरियोटिक सेल यूजुअली कंटेन पिगमेंट ऑफ स्टोर फूड। प्लास्टिड आर नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। तो ये जो हमारे प्लास्टिड है दैट विल फाउंड ओनली इन द प्लांट सेल एंड नॉट इन द एनिमल सेल। ये हमें एनिमल सेल के अंदर नहीं मिलेगा प्लास्टिड। विद रिस्पेक्ट टू द सेल मेम्ब्रेन के बाद के साथ ओड वन आउट निकालना है इसमें। पैरोक्सिसोम, न्यूक्लियस, सेंट्रल वैक्यूल्स, लाइसोसोम, गोल्गी अपरेटस। इसमें से किसको आप ऑड मैन आउट निकाल लोगे? काइंडली आंसर इन द कमेंट। उसके बाद जो हमारा आता है गोल्गी ऑपरेटस आता है। गोल्गी ऑपरेटस क्या होता है? इस तरह का सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, लैमिने होते हैं इसके अंदर। ये मॉडिफाई पैकेज एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रोटीन एंड लिपिड इन द सिक्रेशन ऑफ इंटरनल यूज। ये इसका जनरलाइज स्ट्रक्चर दे रखा है एक सेल के अंदर। गोल्गी ऑपरेटस क्या करता है? इट इज़ असेंबलिंग एंड एडिटिंग ऑफ प्रोटीन। सिंपल सी डेफिनेशन है कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। ये जो हमारा यहाँ पे दे रखा है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, राइबोसोम के साथ कनेक्टेड होता है। गोल्गी ऑपरेटस लुक लाइक द पैनकेक विद सिरप ड्रिप, पैनकेक नॉट कनेक्टेड, ठीक है। मॉडिफाई करता है, शॉर्ट करता है, पैकेजिंग करता है मॉलिक्यूल फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्रॉम स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट इन ट्रांसपोर्ट वेस्क्यूल्स। ये एंडो गोल्गी बॉडी का जनरल डिफाइंड स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ट्रांसफैट दे रखे हैं, सिक्रेसिव वैक्यूल, सिसफेस, ये सारे के सारे यहाँ पे दे रखा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये जनरलाइज स्ट्रक्चर दे रखा है। ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कौन कौन से दे रखे हैं? यहाँ पे न्यूक्लियस दे रखा है, यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पे न्यूक्लियर पोर है, और इसके साथ जो कनेक्टेड है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे कनेक्टेड है। इनके ऊपर जो राइबोसोम्स लगे होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये कनेक्टेड होते हैं। व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज एंड यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही पाए जाएंगे, इन्वॉल्व इन अ प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस एंड कैल्शियम स्टोरेज। ये क्या क्या सिंथेसिस करेंगे? प्रोटीन, ये हमारा प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे, लिपिड सिंथेसिस करेंगे, और इट स्टोर कैल्शियम। इसका जो जनरलाइज स्ट्रक्चर है वो दे रखा है। ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर एनवेलप ऑफ एंडोप्लाज्मिक राइबोसोम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कनेक्टेड होते हैं। पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन करेंगे, असेंबली लाइन की तरह काम करते हैं, यूकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं। इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क ऑफ द फ्लैटेंड मेम्ब्रेन एनक्लोज सैक ट्यूब, जिसको सिस्टर्न बोलते हैं, ये इसका जनरल स्ट्रक्चर दे रखा है। ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। प्रोवाइड सेपरेट केमिकल एनवायरनमेंट विच अलाउ द करेक्टेड प्रोटीन फोल्डिंग, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हमें जाने की जरूरत नहीं है जनरल एग्जाम के लिए। स्ट्रक्चर लार्ज, इसके अंदर लार्ज सब यूनिट होती है, स्मॉल सब यूनिट होती है, आरएनए होता है, इसके अंदर प्रोटीन होते हैं। ट्रांसफ़र आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफ़र आरएनए, इसका फंक्शन क्या होता है? डॉक ट्रांसफ़र आरएनए टू द आरएनए कोड, ड्रॉप ऑफ अमीनो एसिड, जनरेट प्रोटीन, ये इसका मेन फंक्शन है। प्रोटीन प्रोडक्शन सिंपल दे रखा है। राइबोसोम कंटेन आर आरएनए प्रोटीन, टू सब यूनिट कैरी आउट प्रोटीन सिंथेसिस। ये 30S और 50S दो में डिफाइन होती है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर यहाँ पे टी आरएनए और पी साइट और ए साइट, इनकमिंग अमीनो एसिड, ग्रोइंग पेप्टाइड। ये 50S और 30S दो में डिवाइडेड है, स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट, उसमें इसको डिफाइन किया गया है। ये 70S और ये 80S राइबोसोम्स होते हैं, 70S और 80S। इसकी यूनिट 30 और 50 होती है और 40 और 60 होती है। 30 ये होती है हमारी 70 के अंदर होती है हमारी 70 के अंदर होती है 30 + 50, और यहाँ पे होती है 80 के अंदर होती है 40 + 60। यानी यहाँ पे 10 है, यहाँ से हमारा क्या हो गया? यहाँ से हमारा
इसको याद रखने का क्या है, यहाँ से हमारा 10 बढ़ गया तो यहाँ से भी 10 बढ़ गया और यहाँ से भी हमारा 10 बढ़ गया। तो हर जगह एक इस इक्वेशन को याद रखो, बाकी दूसरे वाली इक्वेशन बाय डिफ़ॉल्ट याद आ जाएगी। इसके अंदर 21 प्रोटीन होते हैं और इसके अंदर 31 प्रोटीन होते हैं, इसके अंदर 33 प्रोटीन होते हैं और 49 प्रोटीन होते हैं। इस ढंग से इसको याद रखेंगे। लाइजोसोम, ये जनरल जो स्ट्रक्चर दे रखा है लाइजोसोम का दे रखा है। इसके अंदर लिपिड लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है, हाइड्रोजेनिक एंजाइम होता है, गाइड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। लाइजोसोम, प्रोकैरियोटिक डू नॉट हैव लाइजोसोम बट सम हाइड्रोलाइटिड हैव बीन लोकेटेड आउटसाइड द सेल। तो यहाँ पे जनरली हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। काइंडली गिव योर सजेशन, डू यू लाइक इट और नॉट। आई सजेस्ट यू काइंडली लाइक माई वीडियो, शेयर इट, क्योंकि जब आप शेयर करते हो तो उससे एक अलग सा कॉन्फिडेंस बनता है और मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है ये लेक्चर्स बनाने के अंदर। एंड 7988860668 ये हमारा पे कोड है। इफ़ यू लाइक आवर वर्क यू कैन पे टू सपोर्ट सो दैट टीम को एक्सपेंड किया जा सके और बेटर कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके। एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट यू विल हेल्प मी। थैंक यू। इसको शेयर करना मत भूलना प्लीज़। आपसे एक रिक्वेस्ट हो रहा है, काइंडली ऐड दिस वीडियो इन योर प्लेलिस्ट। और जिस भी प्लेलिस्ट के अंदर आप मेरी वीडियो ऐड कर सकते हो, काइंडली ऐड इट विल हेल्प मी ऑल्सो एंड हेल्प यू ऑल्सो। थैंक यू।